राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में पखा पखी का अंग चल रहा है। पखा मतलब पक्ष, यानी संसार में हर कोई अपने ही पक्ष की बात करता है, खुद को ही सही कहना, यानी जो मैं कर रहा हूँ वही सही। तो संसार में हर कोई अपनी मति के अनुसार किसी न किसी पंथ, संप्रदाय या कहीं न कहीं बंधा हुआ है ही। फिर चाहे खटदर्शनी हो, चाहे जोगी हो, चाहे जंगम हो, चाहे जति हो, चाहे दरवेश हो, कोई भी हो, सब अपने अपने धर्म के अनुसार, अपनी अपनी मति के अनुसार जिस भी ज्ञान को मानते हैं, जिस भी पंथ को मानते हैं, उसे ही श्रेष्ठ कहते हैं। तो ये वही बात हो गई कि जो गांव में रहता है उसने शहर नहीं देखा है तो वो कहता है कि शहर अच्छा नहीं। जो शहर में रहता है उसने विदेश नहीं देखा तो उसे विदेश की जानकारी नहीं है, तो वो उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि विदेश जैसी भी कोई जगह होती है या वहां पर भी ऐसा कुछ होता है। तो इसी तरह हमारे जैसे ज्ञानियों की भी बुद्धि है, जहां पर बंधे हुए हैं बस वहीं तक समझकर और शांत होकर बैठ जाते हैं कि जो मुझे मिल रहा है, जो मैं समझ रहा हूँ, बस वहीं तक सही है और वहीं तक सच है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज्ञान से विचार करके देखिए, संसार में पंथ और संप्रदाय किसने बनाए? परमात्मा ने तो नहीं बनाए। उन्होंने तो न कोई पंथ बनाया न संप्रदाय बनाए। उन्होंने तो संसार में सिर्फ दो मार्ग बनाए, एक नवदा भक्ति का मार्ग, दूसरा 10वीं भक्ति का मार्ग, जिसे केवल्य भक्ति कहते हैं। संसार में नवदा भक्ति देव पूजा, अर्चना, दान, पुण्य, यज्ञ, हवन, तीर्थ, शुभ शुभ कार्य संसार के जितने भी हैं आप वो सब करिए। और हमारे वेद भी यही कहते हैं कि संसार में नवदा भक्ति करके संसार के सुख प्राप्त कर लो, क्योंकि वो सृष्टि उत्पत्ति के लिए हैं। वेद भी सृष्टि उत्पत्ति के लिए बने, सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए बने और हमारे ही सुख के लिए बने। और 10वीं भक्ति संत भक्ति है, जो आत्मा में परमात्मा में मिलाने वाली भक्ति है, जो मोक्ष का रास्ता बताने वाली है। तो नवधा भक्ति से संसार का सुख और 10वीं भक्ति परमात्मा में मिलने की है। अब आप चाहे इस बात को मानो चाहे मत मानो, लेकिन संसार में ये सत्य है। शास्त्र उठाकर देखिए, हर शास्त्र यही कहता है कि संसार में मोक्ष प्राप्ति का रास्ता अलग होता है। आप वेदों को पढ़िए, सुनिए, उसमें क्या कहा जा रहा है, कितने तरीके के मंत्र बताए जा रहे हैं। अगर परमात्मा एक है तो उसको प्राप्ति का रास्ता भी उसको, उस मंत्र को भी तो एक ही बताना चाहिए ना। लेकिन उन्होंने कितने मंत्र उसमें दे रखे हैं वेदों में, और वो सब आपके सुखों के लिए बताए जा रहे हैं कि ये करो तो आपको ये मिलेगा, ये करो तो आपको ये सुख मिलेगा। ये बात हमारे पंडित भी कह रहे हैं, हमारे ज्ञानी भी कह रहे हैं, जो इन शास्त्रों को पढ़ रहे हैं। तो आप भी विचार करके देखिए, संसार में एक ऋषि मत है, दूसरा संत मत है। ऋषि मत संसार के लिए है, इस सृष्टि को अच्छे से चलाने के लिए, सुचारू रूप से आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। तो दूसरी तरफ हाँ बिल्कुल वो तपस्या का मार्ग है ऋषि मत। तो तपस्या करने पर भी तो रिद्धि सिद्धियां आ जाती है ना, और रिद्धि सिद्धि आने के बाद कोई किसी का भला करने लग जाता है तो उसमें किसी का बुरा होने लग जाता है। लेकिन संत मत में वो सीधा और सरल रास्ता होता है कि परमात्मा एक, सद्गुरु एक, ज्ञान एक, और परमात्मा में मिलने का रास्ता भी एक, सब कुछ एक होता है। उस परब्रह्म परमात्मा में मिलने का एक ही ज्ञान है, जिसे केवल ज्ञान, सत स्वरूप का ज्ञान कहा गया है, जिसमें मिलकर आत्मा सत्य का स्वरूप हो जाती है। इसी बात को ही सतगुरुदेव इस पखा पखी के अंग में बता रहे हैं कि सिर्फ अपने ही पक्ष को मजबूत मत करो, कि कभी कभी ज्ञान को समझना भी जरूरी होता है, ज्ञान चर्चा भी जरूरी होती है। सतगुरुदेव कहते हैं, सामी कहे श्रे पंथ हमारो, जोगी जोर सरीस बखाने, जंगम और फकीर जलाली, अल्लाह सरोवर और न जाने।
स्वामी अपने पंथ को श्रेष्ठ कहते हैं, जोगी अपने पंथ को श्रेष्ठ कहते हैं, और जंगम और फकीर वो जलाली अल्लाह के सिवा दूसरे किसी की भी बात नहीं मानते हैं, और जति अपने पंथ की सराहना करते हैं। तो हर कोई अपने अपने तरीके से अपने अपने पंथ और संप्रदाय को महत्व दे रहा है। इसी तरह जतीस पंथ सराय मरे, जू विप्र वेद वे ईस बखाने, और पंडित वेदों और शास्त्रों के ज्ञान को बखान करते हैं। पास गया सुखराम कहे, सो तो पखे की बात पखे दिश ताणे, यानी जिसके पास भी आप चले जाओगे वो हमेशा अपने पक्ष को मजबूत करते हुए अपने ही पक्ष की बात कहेगा। इसी तरह जति फकीर सन्यास बण्यो, जू कोस कानज आण फड़ावे। संसार में जति फकीर और सन्यासी हैं। कोई कान में मुद्रा धारण करता है, कूड़े में बैठे सबे भिन्न कोई, और जो कूड़ापंथी हैं वो किसी तरीके का भेद नहीं रखते हैं, भिन्नता नहीं रखते हैं, और एक साथ बैठकर खाते हैं। ग्रह सो मांड बना बिच जावे। अब कोई घर छोड़कर त्याग करके सब कुछ चला जाता है और वन में जाकर तपस्या करने लग जाता है। तो कोई तपस्या ही तप अनेक हुनर, सांच बिना कोई भावे जू गावे। अब घर छोड़ दिया और वन में चले गए और तपस्या करने लग गए। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि अगर अंदर सांच ही नहीं है, जब तक सच नहीं आया, सत्य नहीं आया, तो वो अनेक तरीके अपनाता रहता है परमात्मा को प्राप्ति के लिए। लेकिन ईश्वर प्राप्ति के लिए घर छोड़ने की जरूरत ही कहाँ है, क्योंकि वो तो घर में भी बैठकर पाया जा सकता है। चलो अगर तुमने घर का त्याग कर भी दिया तो फिर इतने सारे साधन मुद्राएं क्यों कर रहे हो? क्यों अष्टांग योग, क्यों सांख्य योग, क्यों इतने सारे यत्न कर रहे हो? अगर परमात्मा मिल गया था तो फिर तो वो घर में भी बैठकर उसकी आराधना की जा सकती थी। उसके लिए कोई तपस्या या जंगल में जाने की जरूरत ही नहीं थी। सतगुरुदेव कहते हैं, सोच विचार कहे सुखदेव जी, भाग बिना कण काहू न पावे। जिसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है, जिसके अंदर ये सत्य प्रकट नहीं हुआ है, सत्य यानी ये सत शब्द ने अक्षर प्रकट नहीं हुआ है, वो अनेक तरीके के साधन और मुद्राएं साधते रहते हैं। क्योंकि अगर वो सत्य अंदर प्रकट हो जाता तो फिर तो न किसी तपस्या की, न किसी मुद्रा की, न किसी साधन की जरूरत थी। लेकिन बिना भाग्य की भी परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। भाग बिना सतगुरु नहीं पावे, क्योंकि वो परमात्मा किसी साधन में है ही नहीं। ना मैं ब्राह्मण, ना मैं वैरागी, ना मैं फरक फकीरा, ना मैं जोगी, ना मैं सिद्ध, ना मैं पीरा, ना मैं जति, ना मैं शामी। परमात्मा तो ना ब्राह्मण, न वैरागी, न फरक फकीरा, न जोगी, न सिद्ध, न पीरा, इनमें से वो किसी भी साधन में है ही नहीं जो साधन ये करते हैं। ना मैं पाखंड होई, ना बेख अबेख का सुन रे, लक्सी बिरला कोई, चारों वर्ण जात नहीं मेरे। वो तो इन चारों वर्णों से भी अलग है, न किसी पाखंड में, न किसी भेख में, न किसी भेष में। उसको विरले ही जानते हैं। सिर्फ केवली संतों का केवल ज्ञान द्वारा ही उनको जाना जा सकता है। जति अर्थ कर लीजे, कह सुखराम समझ बिना मिथ्या, पाछे जवाब न दीजे। सतगुरुदेव कहते हैं कि मैं तुम सबसे पूछ रहा हूँ, वो परमात्मा तो इनमें से किसी में है ही नहीं। सोचकर समझकर मुझको जवाब दो कि वो इनमें से किस में है। और अगर तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो मिथ्या वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर जो सामने वाला कह रहा है, जो ज्ञान बता रहा है, उसको एक बार तो जरूर सुन लेना चाहिए। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, पंथ की शोभा कर नर ऐसे, आपकी माय को डाकण को कहे, जग सो जात सबे सुख मानर, लील बिलास सबे कह रहे। सतगुरुदेव कहते हैं कि हर कोई अपने पंथ और संप्रदाय की शोभा बखान इस तरीके से कर रहा है जैसे किसी की माँ डाकन हो। तो क्या वो किसी को बताता है? बिल्कुल नहीं। या यहाँ तक खुद में भी अगर कोई कमी हो तो कोई अपनी बुराई खुद करता है क्या?
इसी तरह सब अपनी अपनी सराहना करते हैं और संसार में अपने ही संप्रदाय को श्रेष्ठ बताकर उसकी बड़ाई करते रहते हैं और उसका आनंद लेते रहते हैं। ताही सो काड़ पड़े तिलबेला सोई आधीन सराय मरे है। सदगुरुदेव कहते हैं बस जिसको जिस समय जिसमें काम पड़ता है वो उसके पास जाता है और अपनी इच्छा पूर्ति करता है और उसको श्रेष्ठ समझकर उसकी सराहना करने लगता है। ऐसे जो सब कहे सुखदेव जी और की बात को कान न दीजिए। तो अपनी बड़ाई और अपनी प्रशंसा के बीच वो सामने वाले की बात को सुनना भी पसंद नहीं करते। आगे सदगुरुदेव कहते हैं आपकी बात इस विध कहे औरा को ज्ञान सुने नहीं कोई। अपनी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर बड़ी बड़ी बातें बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बताकर हर समय अपनी ही सराहना करेंगे। गांव सो शहर मुल्क विदेशा देखा बिना कहाँ भेद बतावे। गांव वालों ने या शहर वालों ने विदेश देखा नहीं और विदेश को जब देखा ही नहीं तो उसके बारे में तुम कह भी कैसे सकते हो। तो संसार में ज्ञानी भी इसी तरीके से हैं, जिसको थोड़ा बोलना आ गया समझ में आ गया तो वो ज्ञान का इतना बखान करता रहता है, लेकिन क्या उस ज्ञान की समझ है, क्या उस ज्ञान को अनुभव किया है, क्या वो उस ज्ञान को धारण करने पर वो अंदर में सत्य प्रकट हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो फिर वो मिथ्या है। आगे सदगुरुदेव कहते हैं पारस को धन सुखो दुख पीड़ा बूझ कन्हैया किण रीत कहाई। यूं सोच विचार कह सुखदेव जी और की शोभा इस विध गाई। संसार का उदाहरण देखिए, अगर संसार में कोई दुखी है, किसी को कोई बीमारी है या कोई पीड़ा है, ऐसे ही बिना बताए पता चल जाती है। बताए बिना कहाँ पता चलता है कि सामने वाले को ये दुख है, या किसी के पास कितना धन है वो भी तो बताने से ही पता चलता है। इसी तरह कोई बात जब तक पूछी नहीं जाती है तब तक उस बात के बारे में न कोई राय बनाई जा सकती है, न उस बात को बताया जा सकता है। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि बस सिर्फ अपने ज्ञान को दूसरों के ज्ञान से बिना पूछे ही तुम श्रेष्ठ मानते रहते हो। तो संसार में ऐसा नहीं है कि जो आप कर रहे हो उससे आगे कुछ और हो ही नहीं। धरती नापेट नहीं है, अनंत ज्ञान है इस संसार में, अनंत संत हैं। उन संतों को, उनके ज्ञान को, इस केवल ज्ञान को कोटि कोटि नमन है। इति श्री पका पखी का अंग संपूर्ण। राम राम।